अगर तो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में 90 प्लस मार्क्स नहीं चाहिए और आप ई कैट या एम डी कैट को अचीव नहीं करना चाहते, तो ये फिर वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो केमिस्ट्री में परेशान हैं या परेशान नहीं भी हैं, तो वो केमिस्ट्री में सिन बोर्ड में या एम कैट में या ई कैट के अंदर 90 प्लस मार्क्स गेन करना चाहते हैं। सिर्फ उनके लिए वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहास फेस एकेडमी। सेकेंड ईयर के 90 डेज का जो प्लान मैंने फेस का अपलोड किया था, उस पर बहुत अच्छे स्टूडेंट्स जो है वो काम कर रहे हैं और मुझे डे टू डे अपडेट करते रहते हैं कि आज मैंने ये टॉपिक कवर करा, आज इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। सो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैंने वादा किया था कि अगर फिजिक्स पर अच्छे तरीके से काम किया बच्चों ने, तो मैं केमिस्ट्री का 90 डेज प्लान भी बताऊंगा। आज की ये वीडियो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के 90 डेज प्लान के हवाले से है कि उस 90 डे प्लान के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है और किस किस तरीके से पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। अच्छा हाँ, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में एक प्रॉब्लम ज़रूर है। वो प्रॉब्लम ये है कि मैंने सारा अभी तक अपलोड नहीं किया। कोशिश ये है कि पेपर से पहले पहले जो रिमेनिंग 3 चैप्टर्स हैं उनको अपलोड कर दूं, बट फिलहाल तो वो अपलोडेड नहीं है। तो उसके लिए आप बुक को रेफर कर सकते हो, क्योंकि मैंने लिंक नहीं दिया है पीडीएफ के अंदर। और अगर बुक को नहीं समझ में आ रही, बुक समझ में नहीं आ रही है, तो यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हो या जहाँ पे आप फिजिकल क्लासेस ले रहे हो उनके नोट्स को इस्तेमाल कर सकते हो। माशाल्लाह केमिस्ट्री के तमाम ही टीचर्स बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं, हार्ड वर्किंग है। अच्छा, केमिस्ट्री की स्टडी फेस के लिहाज, फिजिक्स की स्टडी के लिहाज से थोड़ी सी डिफरेंट है इस तरीके से कि यहाँ पर आपने जो पास पेपर्स हैं उनको लाजमी देखना है। कौन सा सवाल किस तरीके से पूछा जाता है, कौन सी रिएक्शंस पूछे जाते हैं, कौन सी आईयूपीएसी नेमिंग पूछी जाती है, किस किस टाइप की आईयूपीएसी नेमिंग पूछी जाती है, तो प्रैक्टिस ओवरऑल करना। लेकिन जिस दिन मैंने रखा है दिन पास्ट पेपर्स को देखने का, तो ज़रा वो बहुत अहम दिन होगा आप लोगों के लिए। और बाकी टॉपिक्स को जल्दी कवर कर लो तो अच्छी बात है, ताकि अगर आप चाहो तो पास्ट पेपर को एक से ज़्यादा दिन दे दो या फिर उसी दिन ज़्यादा टाइम देना। तो टाइम को वेस्ट किए बिना थोड़ा सा मैं आपको उस पीडीएफ के हवाले से बता दूं। एक प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डाउनलोड नहीं हो रही। अरे भाई, डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करो, कैसे डाउनलोड नहीं होगी? ठीक है, पहली बात डाउनलोड हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि उसके सारे लिंक्स वर्किंग में है। आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, और ना सारे लिंक्स यूट्यूब के लिंक हैं और मेरे लेक्चर्स के लिंक है, तो उस पर आप क्लिक करोगे, कैसे लेक्चर नहीं ओपन होगा? बहुत सारों का ओपन हो रहा है। तो प्लीज़ देख लीजिए, ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो आपके सेल फोन की है, आपने ब्लॉक किया हुआ होगा वेबसाइट्स वगैरह को, तो इस वजह से नहीं आ रही है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो 90 डेज प्लान फॉर सिन बोर्ड्स एंड ई कैट और एम टी कैट 2022। ये प्लानिंग सिर्फ अभी के लिए नहीं है। बच्चे बोल रहे हैं बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक। अरे भाई, सिन बोर्ड के लिए एक्स्ट्रा टॉपिक हो सकते हैं, लेकिन ई कैट और एम कैट के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो एंट्रेंस की तैयारी क्या अलग से करोगे? सेकेंड ईयर की फेज की तैयारी कर रहे हो, केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो, तो साथ साथ जो है वो ई कैट एम कैट की तैयारी हो जाएगी। किसके पास इतना जो है वो अलग से जो है वो टाइम निकल के आ जाएगा कि एम कैट की आप तैयारी अलग से करो, ई कैट की तैयारी अलग से करो? इस वजह से अभी इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको जरूर मिलेगा, लेकिन इन दी एंड वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। एक भी आपका पढ़ा हुआ लफ्ज कभी जाया नहीं होता है। और अभी तो 90 डेज का प्लान है, इंशाल्लाह टारगेट पेपर अपलोड होगा। अगर अब भी नहीं हुआ तो फिर तब वो जो टारगेट पेपर होगा ना, उसको फॉलो करना। वो फिर लिमिटेड होगा, ये लिमिटेड नहीं है, ये ओवरऑल सिलेबस है जो मैं चाहता हूं कि आपको आना चाहिए। ई कैट को अगर आपने स्कोर करना है, ई कैट में अच्छा स्कोर करना है, एम कैट में स्कोर करना है, सिन बोर्ड में, किसी भी बोर्ड से सिन बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो, तो ये जो बुक्स हैं जो हम फॉलो करते हैं सिन टेक्स्ट बुक की, ये उसके लिहाज से है। तो देखो इस तरीके से है, डे वाइज आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो डेज लिखे हुए नजर आ रहे हैं, फिर टॉपिक लिखे हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर लिंक आ रहे हैं। इनके ऊपर क्लिक करने से काम नहीं चलेगा। लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, लिखा हुआ है ना www.youtube.com वॉच समथिंग, तो ये लेक्चर का लिंक है। जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको एक दिन में 2-2, 3-3 करके अरेंज किया हुआ है। इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझना है, समझ लो मेरी बात, सिर्फ देख के खत्म नहीं कर देना है, हर बात को समझना है। और फिर पास पेपर वाले दिन उसको देखना है कि सवाल किस तरीके से आता है, और इन दी एंड जब मैं टेस्ट दूंगा, उसको टेस्ट आप जो है वो अचीव करो। और अगर मैं नहीं दे पाता, आप तक वो टेस्ट नहीं पहुंच पाता, तो पास्ट पेपर तो आपके पास होंगे 10 ईयर्स, उनको उठाओ, उनमें देखो सवाल किस तरीके से आ रहा है, और बिल्कुल उसको अटेम्प्ट कर लोगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इंशाल्लाह। अलग अलग सवाल है, और कुछ सवाल तो इतने ज़्यादा रिपीटेड हैं कि आप हैरान हो जाओगे पास्ट पेपर के अंदर। तो ये मत कहना कि कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स किसी ना किसी मकसद से मैंने डाले हैं।
ठीक है जी। तो जैसे मिसाल के तौर पे आप जब 4 दिन स्टडी कर लोगे तो चैप्टर नंबर 1 बहुत ही छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, कंप्लीट हो जाएगा। इन चैप्टर्स को जब आप पढ़ लोगे तो फिर आप सवाल देखोगे 10 ईयर में किस तरीके से नजर आ रहा है। तो वो आमतौर पे एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे दिया, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई, उसका ग्रुप पीरियड वगैरह, ये सब आप प्रैक्टिस कर लोगे अगर आप ग्रुप और ब्लॉक्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अच्छे तरीके से कवर करोगे। ठीक है। अच्छा जी, जो छठा दिन होगा, 5वें दिन तो आप पास्ट पेपर की प्रैक्टिस कर लोगे। जो छठा दिन होगा वो होगा टेस्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1। आप किसी को भी कहिए, टीचर को कहिए या मैं जो टेस्ट अपलोड करूंगा उनको कर लोगे, लेकिन थोड़ा सा मेरा मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो बेहतर ये कि अपने किसी दोस्त को बोलो यार 10 ईयर से सवाल उठाओ रैंडमली और मुझे दो, मैं सॉल्व करूंगा और तुम उसको बना के दो। ठीक है ना। तो अगर इस तरीके से एक दूसरे की हेल्प करोगे तो इंशाल्लाह दोनों का फायदा होगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये वो बच्चों के लिए नहीं है बेटा कि जो बस टाइम पास करना चाह रहे हैं, अपने माँ बाप का पैसा जाया करना चाह रहे हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं है, वो तो वैसे ही सेंटर्स में जाके पैसा जाया करते हैं। अगर आप इस चैनल पर आए हो, सर्च करके आए हो या आपको किसी ने रिकमेंड करा है, तो यकीनन आप में कुछ है, आप में कुछ है, आप अचीव कर सकते हो। और कोई 90% अचीव करना कोई मुश्किल काम नहीं है, 90+ अचीव कर सकते हो। आप क्यों नहीं कर सकते? आप किससे कम हो? आपके पास सारी रिसोर्सेज हैं। वो एक ज़माना था कि लोग बोलते नहीं हम हमें अच्छा टीचर नहीं मिल रहा, किताब अवेलेबल नहीं, नोट्स अवेलेबल नहीं है। आज तो इंटरनेट के दौर में हर एक अच्छे से अच्छा टीचर आपको अवेलेबल है। मेरी बात समझ में नहीं आती, किसी और की बात तो समझ में आती है। उसके चैनल पर जाके देखो, उसकी वेबसाइट पे देखो, इतने सारे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप पहले करने वाले बनो, तो पढ़ाने वाले आपको बहुत हैं, समझने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं आपके लिए। अच्छा, फिर चैप्टर नंबर 2 आ गया। जैसे तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये एक ही दिन में करना है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एक अहम टॉपिक होगा, इसको आपने जहन में रखना है। पास पेपर में देखना है, कुछ कुछ आता ही, बहरहाल एटॉमिक हाइड्रोजन का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आती रहती है। इन दी एंड आप 12वें दिन चैप्टर नंबर 2 को मुकम्मल कर लेंगे। इस तरीके से चलते चलते चैप्टर 3 तक तो आपको सारे के सारे लिंक्स मिल जाएंगे। प्रॉब्लम आएगी जब आप चैप्टर नंबर 4 पर आओगे, यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट टाइम मैंने एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन तक तो अपलोड कर दिया है। अभी जो बाकी के टॉपिक्स हैं इनके लिए मैंने बोला कि या तो आप बुक को रेफर करो, अपने फिजिक्स जिससे आप फिजिकल क्लासेस ले रहे हो उसके नोट्स को देख सकते हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी करो। मैं वैसे कोशिश करूंगा अपलोड करूं जल्द से जल्द। बाकी और भी डिफरेंट चैनल्स हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, वहां पे जाके आप इनको सर्च करो, इन टॉपिक्स को इंशाल्लाह मिलेगा, वहां से पढ़ लोगे। पढ़ने वाले बनो, समझ लो। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 के मामला भी यही है कि मैंने उसको अपलोड नहीं करा हुआ, और इंशाल्लाह ये जो IUPAC नेमिंग है ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इनको बहुत जल्दी भी अपलोड करने वाला हूँ ना। इस पे अभी वीडियो बना रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह इसको जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। बाकी फिर वही बात है, 42 डेज हो जाएंगे तो आप चैप्टर नंबर 5 का टेस्ट देंगे। इस तरीके से 42 दिन गुजरने के बाद आपका इनऑर्गेनिक का सेक्शन पूरा हो जाएगा। फिर आप आएंगे बाकी डेज ऑर्गेनिक पे, दोनों को बराबर का टाइम देना है। ठीक है। अच्छा, फिर ये चैप्टर नंबर 6 तो बहरहाल आसान है। नेमिंग सीखनी है आपने, 2 दिन अहम होंगे। डे नंबर 46, डे नंबर 47 बहुत अहम होगा। IUPAC नेमिंग जो कि लाजमी तौर पर आती है, इनिशियल वाली होगी, फंक्शनल ग्रुप वाली, उन पर थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। और बाकी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अहम है, और नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आती रहती हैं, इन पे ध्यान देना है। अच्छा, चैप्टर नंबर 7 को थोड़ा सा देखिए आपने मेहनत करनी पड़ेगी, यानी 50 से लेके जो आपका 57 वाला डेज होगा, 57वां दिन होगा, ये अहम दिनों में से है। वजह यह है कि इसमें आपने ज़्यादा पढ़ना है। देखिए मीथेन मैंने एक ही दिन रख दिया है, उस मीथेन के अंदर आपने प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर और उसके यूजेस और केमिकल रिएक्शंस ये सब पढ़ने हैं। इथेन के लिए एक दिन रखा है, इथीन के लिए, इथाइन के लिए इस दिन ज़रा ज़्यादा मेहनत कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इसको आप एक ही साथ कर लो। बाकी एक्सट्रैक्शन ऑफ बेंजीन या MOT वगैरह जो है, ये अहम टॉपिक्स हैं, इनको भी कवर करना है। चैप्टर नंबर 7 का टेस्ट हो जाएगा जब 59 डेज यानी तकरीबन 2 महीने मुकम्मल हो जाएंगे, और आप लोगों के पास पूरे बस अब 3 ही महीने बचे हैं, तो एक भी दिन ज़ाया करना है नहीं अब आप लोगों ने ना, आप गुंजाइश नहीं है कि आप ज़ाया कर सको। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 8 भी बहुत आसान सा है। इसके अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन जो है आप देखोगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखोगे, और फिर अल्काइल की IUPAC नेमिंग बहुत ही आसान सी होती है, तो वो भी आप लोगों ने देखनी है। अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 9, और फिर वही बात है, एक ही दिन मैंने रख दिया है, 2 दिन रखे सॉरी, 66 और 67। इसमें आप नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड्स, इन सबको करोगे, समझ लो। 2 दिन दे दिए, बेहतरीन किस्म की प्रैक्टिस कर लो। और जो पिछले वाले नेमिंग थी, जो फंक्शनल ग्रुप वाली थी, वो यहाँ पे रिवाइज होगी, और बेहतरीन प्रैक्टिस कर लो। ये सवाल तो आना ही आना है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला भी आना है, ये भी आना है, तो इंशाल्लाह इस पर मेहनत करो।
फिर इसी तरीके से ये भी मेहनत तलब है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, फिनोल, इनको आप मैंने एक ही दिन दिया है लेकिन दो दो टॉपिक है, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन वगैरह, ये सब आपने ध्यान देना है। ठीक है जी। और फिर आप आ जाओगे केमिस्ट्री ऑफ लाइफ और केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। तो फिर वही प्रॉब्लम है, ये दोनों चैप्टर्स अपलोडेड नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने आपको जगह बता दी है कहाँ से आप देख सकते हो। बहरहाल पेपर में आप देखोगे तो लिपिड्स और फैट्स वगैरह वाला टॉपिक जो है वो बहुत आता है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करनी है। एंजाइम्स को देखना है, वाइटामिन को देखना है, और बल्कि सारी की सारी चीज़ें किसी न किसी तरीके से पूछ ही लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स वगैरह। अच्छा, चैप्टर नंबर 11 जो है ये बहुत ही आसान है। तो इसमें ये जो दोनों टॉपिक शुरू के रखे ना, फर्टिलाइजर्स और फाइबर, ये दोनों आते हैं पेपर में। अब अगर देखोगे 10 ईयर में तो यही नजर आएगा। बाकी जो 87, 88 दो दिन मैंने रखे हैं टॉपिक्स हैं, कुछ और रह गया हो 90 दिन के अंदर तो उसको पूरा कर लेना। पेंट्स, प्लास्टिक्स वगैरह को थोड़ा सा कम टाइम भी दे सकते हो। बहरहाल, तो जैसे ही आपके 90 डेज पूरे हो जाएंगे आप देंगे टेस्ट ऑफ चैप्टर नंबर 11, और इंशाल्लाह इस पूरे को कवर करने के बाद आप लोग इस काबिल होगे कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री तो हो ही गई बेहतरीन, लेकिन इंशाल्लाह जब आप ई कैट और एम कैट के लिए प्रॉपर तरीके से पढ़ने के लिए बैठोगे तो आपको लगेगा कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स तो मेरे पास ऑलरेडी थे। ठीक है भाई, तो अब क्या करना है आपने, प्लान आपके सामने है केमिस्ट्री का। जो जो फिजिक्स पे अमल कर रहे हैं इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है वो केमिस्ट्री पे भी अमल करेंगे और मुझे डे टू डे अपडेट करते रहेंगे। जो नहीं कर रहे हैं अभी तक अमल फिजिक्स पर, तो मतलब क्यों टाइम वेस्ट करोगे, अमल करो ना। फिजिक्स का भी प्लान है आपके पास, केमिस्ट्री का भी प्लान है, बिल्कुल बस जुड़ जाओ। ये जो 3 महीने हैं ये आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट 3 महीने होने वाले हैं। वजह यह है कि इन 3 महीनों की मेहनत, और फिर जब आप एम कैट ई कैट की तैयारी कर रहे होगे उसके उसमें आसानी होगी। और इंशाल्लाह जब एक मरतबा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया तो आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। आपने एक मरतबा अगर एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया तो आप डॉक्टर बन गए। ठीक है, बस आप बन गए, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग गया। कोई नहीं पूछता कि आपने वहां पे जाके कितना गिर पड़ के किया, क्या कितने मार्क्स लिए, क्या लिया। मेन बात यह है कि आपने एमबीबीएस और इंजीनियरिंग मुकम्मल करनी है अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से मुकम्मल करोगे इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बहरहाल इसमें कोई परेशानी है तो बिल्कुल बताना मुझे, मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। सो ऑल द बेस्ट, और मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग 100% इस प्लान पे अमल करोगे। ओके, अल्लाह हाफिज।